नमस्कार, मैं आज आपको गणेश जी की कहानी सुनाती हूँ। एक बार महादेव जी पार्वती जी सहित नर्मदा के तट पर गए। वहाँ पर सुंदर स्थान पर पार्वती ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साथी कौन होगा? पार्वती ने तत्काल वहाँ की घास के तिनके बटोर कर मनुष्य का पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके कहा, बेटा हम चौपड़ खेलने लगे हैं। खेल के अंत में तुम हार जीत का साक्षी बताना कि कौन जीता कौन हारा। खेल में तीनों बार पार्वती जीत गई। अंत में बालक से हार जीत की पूछी गई तो उसने महादेव जी को विजय बताया। परिणाम पार्वती जी ने कुछ क्रुद्ध होकर उसे एक गांव से लंगड़ा होकर वहां की कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रतापूर्वक कहा, माँ मुझसे ज्ञानवश ऐसा हो गया है। मैंने किसी का कुटिलता के कारण ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा कीजिए। तब पार्वती ने उससे कहा, यह नाग कन्या गणेश पूजन करने आएगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत पर चली गई। एक वर्ष बाद श्रावण में नाग कन्या पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मन वांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पाँव में इतनी शक्ति दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाए। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे कहा, वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती शिव जी से भी विमुख हो गई। तत्परात भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 वर्ष पर्यंत श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र कैलाश पर्वत पर पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि आपके पास भागी भागी आ गई हूँ। शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उससे कह डाला। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21 की संख्या में ध्रुवा, पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी के से आकर मिले। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय ने भी यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्मा ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। बोले गणेश भगवान की जय। दूसरी कथा सुना रही हूँ गणेश जी की। एक बार महादेव जी स्नान करने गए। उनके चले जाने के पश्चात पार्वती जी ने अपने तन की मेल से एक पुतला बनाया। उनका नाम गणेश रखा। पार्वती ने उससे कहा कि एक मुद्र लेकर द्वार पर बैठ जाओ। जब तक मैं नहा रही हूँ किसी पुरुष को भीतर मत आने देना। भोगावती पर स्नान करने के बाद जब भगवान शिव जी आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोका। शिव जी ने अपना अपमान समझकर उस पर क्रोध किया और उसका सिर धड़ से अलग करके भीतर चले गए। पार्वती जी ने समझा कि भोजन में विलम्ब होने के कारण महादेव नाराज है, इसलिए उन्होंने तत्काल थालियों में भोजन परोसकर शिव जी को बुलाया। शिव जी ने पूछा, यह दूसरा थाल किसके लिए है? तब पार्वती जी ने उत्तर दिया, पुत्र गणेश के लिए है, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शिव जी ने कहा, मैंने तो उसका सिर काट दिया। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई। पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए एक हाथ थाली के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। पार्वती इस प्रकार पुत्र गणेश को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पति तथा पुत्र को प्रीतिपूर्वक भोजन कराकर पीछे से स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल का
चतुर्थी को हुई थी, इसलिए यह तिथि पुण्य पर्व के रूप में मनाई जाती है, गणेश चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है। मैं आपको अब सिद्धि विनायक की कहानी सुना रही हूँ। एक बार नंद किशोर ने सनत कुमारों से कहा कि चौथ के चंद्रमा के दर्शन करने से भी श्री कृष्ण पर जो लांछन लगा था वह इस सिद्धि विनायक व्रत करने से दूर हुआ था। ऐसा सुनकर सनत कुमारों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछी तो नंदीकेश्वर ने बताया कि एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इसी पुरी का नाम आजकल द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी में निवास करने वाले संताजीत यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 बार सोना देने वाली स्वयं मदक नामक मणि अपने गले से उतार कर दे दी। मणि पाकर सनाजीत यादव समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सनाजीत ने वह मणि श्री कृष्ण को देकर अपने भाई प्रसन्नजीत को दे दी। एक दिन प्रसन्नजीत घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहाँ एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। रीछों का राजा जामुन सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चला गया। जब प्रसन्नजीत कई दिनों तक शिकार से न लौटा तो सत्राजीत को बड़ा दुख हुआ। उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसन्नजीत को मारकर स्वयं तक मणि छीन लिए है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों सहित वन में प्रसन्नजीत को ढूंढना लगे। वहां पर प्रसन्नजीत को शेर द्वारा मारना, शेर को रीछ द्वारा मारने के लिए चिन्ह उन्हें मिल गए। रीछ के पैरों को खोज करते वे जामवंत की गुफा पर पहुंचे। वे गुफा के भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि जामवंत का पुत्र अपने पुत्री उस मणि से खेल रहा है। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिनों तक प्रतीक्षा की। न लौटने पर लोग उन्हें मरवा जानकर पश्चाताप करके वे द्वारिका लौट गए। 21 दिन लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित नहीं कर सका। तब उसने सोचा, हो न हो यह वही अवतार है जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। ऐसा सोचकर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। इधर सत्राजीत ने भी लज्जित होकर अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। श्री कृष्ण ने मणि सत्राजीत को दे दी। कुछ समय बाद किसी काम के से श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ चले गए। अक्रूर तथा ऋतुवर्मा की राय से संतवदवा नामक यादव ने सत्राजीत को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्राजीत की मौत का समाचार श्री कृष्ण को मिला तो तत्काल द्वारिका पहुंचे। वे सताध्वा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता देने के लिए बलराम भी तैयार हुए। ऐसा जानकर सतध्वा ने मणि का अक्रूर को दे दी और स्वयं द्वारिका भाग गए। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार डाला पर मणि उन्हें नहीं मिली। बलराम जी भी वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि तो इसके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास न हुआ। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण ने द्वारिका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल समाचार फैल गया कि स्वयं मदक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया। श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूब गए। सहसा नारद वहां आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि अपने भाद्र शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया, इसी कारण आपको इस तरह लाछित होना पड़ा है। श्री कृष्ण ने पूछा कि चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित हो जाता है। तब नारद जी बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था।
गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना के का मोह न हो। गणेश जी ज्यों ही तथास्तु कहकर चलने लगे तो उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उपहास किया। इस पर गणेश जी रुष्ट हो गए, चंद्रमा को श्राप दे बैठे कि आज से तुम्हारा कोई मुख नहीं देखना चाहेगा। श्राप देकर गणेश जी अपने लोक को चले गए। वो चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदनियों में जा छिपा। चंद्रमा ने के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी आज्ञा से सारे देवताओं को के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया, अब चंद्रमा श्राप से मुक्त हो जाएगा। पर 1 वर्ष में भाद्र शुक्ल चतुर्थी को जो कोई चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य द्वितीया के दिन दर्शन करेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक का व्रत कहने से सारे दोष छूट जाएंगे। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए तथा चंद्रमा मानसरोवर से निकलकर चंद्रलोक में आ गया। अतएव इसी चंद्रमा का दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा है तथा श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्त होने के लिए यही व्रत किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस उपाय से मनुष्य का धन, पुत्र, सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश का विधिपूर्वक पूजन करोगे तो निश्चय ही तुम्हें राज्य प्राप्त होगा। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके युद्ध को जीता। बोले गणेश भगवान की जय।